राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% जो अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी वो अब लागू हो गया है। पहले से 25% टैरिफ लग रहा था। अमेरिका में भारतीय सामानों पर लगने वाला टैरिफ 50% हो गया है। इस टैरिफ की वजह से कई सेक्टरों में संकट उत्पन्न हो गया है। भारत से इंपोर्ट वस्तुओं पर 50% का भारी शुल्क लगने के बाद टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण से लेकर झींगा, कालीन और फर्नीचर तक कम मार्जिन वाली लेबर इंटेंसिव वाले प्रोडक्ट अब अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे भारत में आने वाले दिनों में नौकरियों पर खतरा हो सकता है। ट्रंप के नए शुल्क लागू होने के साथ व्यापार विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025-2026 में भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 40 से 45% तक कम हो सकता है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI का अनुमान है कि अमेरिका को उत्पाद निर्यात 2024-25 के लगभग $87 बिलियन से घटकर अब इस साल $49.6 बिलियन रह सकता है, क्योंकि मूल्य के हिसाब से अमेरिका को होने वाले 2/3 निर्यात पर 50% शुल्क लगेगा, जिसके कुछ उत्पाद श्रेणियों में प्रभावित शुल्क दरें 60% से अधिक हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अमेरिका के 50% टैरिफ लागू होने पर किन किन सेक्टरों पर असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। भारत पर टैरिफ का किसे होगा फायदा? अमेरिका के इस 50% टैरिफ से कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिन पर छूट मिली हुई है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम संबंधित प्रोडक्ट पर छूट है। ये करीब भारत के कुल निर्यात का 30% हिस्सा है और साल 2025 में $27.6 बिलियन था, जबकि 4% निर्यात मुख्य रूप से ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ दर लागू होगी। इस बीच वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया और यहाँ तक कि चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धी जो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से कम टैरिफ का सामना कर रहे हैं, विभिन्न निर्यात क्षेत्रों में भारत के संभावित नुकसान का लाभ उठा सकते हैं। यदि यह ज्यादा समय तक लागू रहा तो भारतीय प्रोडक्ट की जगह अमेरिकी मार्केट में इन देशों के प्रोडक्ट ले सकते हैं। किन देशों के साथ है भारत का व्यापार घाटा? अमेरिका को निर्यात की जाने वाली अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50% टैरिफ से जुलाई के अंत में ट्रंप द्वारा घोषित 25% टैरिफ दर और अगस्त की शुरुआत में घोषित अतिरिक्त 25% टैरिफ शामिल हैं, जो रूस से रक्षा आयात के अलावा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर यह जुर्माना लगाया गया है। भारत पर ज्यादा टैरिफ का मतलब है कि वस्तु निर्यातक अमेरिकी बाजार में महंगी होंगी, जिसकी वजह से वहां के लोग इसे कम खरीदेंगे। ऐसे में भारत का कंपटीटर और जिन पर टैरिफ कम है, लोगों का झुकाव उसकी तरफ बढ़ेगा। यदि ये टैरिफ ज्यादा समय तक लागू रहता है तो अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट बाहर हो सकते हैं। ऐसे में उत्पादन कम होगा, जिससे नौकरियों पर संकट आएगा। अमेरिका के साथ भारत सरप्लस में था, लेकिन 50% टैरिफ लगने के बाद भारत को नुकसान हो सकता है। भारत पहले से ही अपने अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदारों जैसे चीन, रूस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारी व्यापार घाटे में है। भारत के GDP पर कितना असर पड़ेगा? टैरिफ का प्रभाव व्यापक हो सकता है, क्योंकि भारत से होने वाले कुल व्यापारिक निर्यात में अमेरिका का योगदान 20% और सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 2% है। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए एक गहरी चुनौती को भांपते हुए कपड़ा और रत्न एवं आभूषण क्षेत्रों ने नौकरियों के नुकसान को रोकने के लिए उद्योग के लिए कोविड-19 युग के समर्थन की मांग की है, क्योंकि इन क्षेत्रों से लगभग 30% निर्यात अमेरिकी बाजार में जाता है। अमेरिका टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टरों में कपड़ा और परिधान, रत्न एवं आभूषण, झींगा, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, कुछ धातुएं जैसे स्टील, एल्युमिनियम, तांबा, इसके अलावा जैविक रसायन, कृषि और प्रोसेस फूड, चमड़ा और जूते, हस्तशिल्प, फर्नीचर और कालीन शामिल हैं। भारत के इन सेक्टरों में लगेगा झटका। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि हीरा पॉलिश, झींगा और घरेलू वस्त्र क्षेत्रों की अमेरिकी व्यापार पर अत्यधिक निर्भरता के कारण बिक्री में गिरावट देखी जा सकती है। झींगा निर्यातकों के राजस्व में अमेरिका का योगदान 48% है, जिसका अर्थ है कि समुद्री निर्यात क्षेत्र में भी मात्रा में भारी गिरावट देखी जाएगी। इसके अलावा घरेलू वस्त्र और कालीन दोनों ही महत्वपूर्ण निर्यातक प्रोडक्ट हैं इस क्षेत्र के, जिनका निर्यात क्रमशः कुल बिक्री का 70 से 75% और 65 से 70% है। क्रिसिल के एक अनुमान के अनुसार इसमें से घरेलू वस्त्रों के निर्यात में अमेरिका का योगदान 60% और कालीनों के निर्यात में 50% है। ये टैरिफ ऐसे ही लागू रहा तो इन सेक्टरों में लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ऐसे में भारत सरकार की कोशिश है कि अमेरिका के अलावा बाकी देशों में भी इन प्रोडक्ट्स के निर्यात को बढ़ाया जाए, ताकि भारत को इस टैरिफ से कुछ राहत मिल सके। जेडी वेंस का बड़ा कबूलनामा क्या था?
वैसे हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी सामने से इस बात को स्वीकार किया था कि रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए उसकी तेल इकोनॉमी को झटका देने के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप भी पहले एक बयान में ये कह चुके हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जो कि यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से अपनी तरफ से फंडिंग दे रहा है। भारत ने लगातार अमेरिका के दावों का खंडन किया है। इस अतिरिक्त टैरिफ को न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण बताया है बल्कि अनुचित भी करार दिया है। तो ये थी भारत पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।